सीतापुर नाम के गांव में सब लोग मिलजुल कर और हंसी खुशी रह रहे थे, पर एक चुड़ैल के आतंक ने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात जब उस गांव में सब लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, तो अचानक कालू राम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अरे भैया, इस वक्त कौन आ गया दुखी करने? कमला, अरियो कमला, अरे जरा दरवाजे पर जाकर तो देख कि कौन खटखटा रहा है। अरे वो गली का कुत्ता होगा, तुम सो जाओ चुपचाप। तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ओहो, दरवाजे पर जरूर कोई है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। कालू राम जाकर दरवाजा खोलता है। सामने एक बहुत ही सुंदर औरत को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मेरा नाम चांदनी है। मुझे बहुत ही भूख लग रही है, तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? खाने को? हाँ, खाने को तो घर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे कुछ नहीं, बस प्याज लेकर दे दो, मैं वही खा लूंगी। प्याज? बस प्याज? पर प्याज कौन खाता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता हूँ। नहीं, मुझे बस प्याज ही चाहिए। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं प्याज लेकर ही आता हूँ। कालू राम अंदर प्याज लेने जाता है। कैसी अजीब औरत है जो रात में प्याज खाने को मांग रही है। खैर, मुझे क्या, थोड़ा सा प्याज देकर मेरा क्या जाएगा। कालू राम एक प्लेट में कुछ प्याज रख लेता है और बाहर आकर चांदनी को दे देता है। प्याज, प्याज, इतनी सारी प्याज? प्याज ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम आई कहाँ से हो? पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, फिर मैं बताऊंगी। कालू राम अंदर पानी लेने जाता है, पर जब वो पानी लेकर बाहर आता है तो चांदनी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अरे, वो औरत कहाँ चली गई? आखिर वो औरत थी कौन? कालू राम अंदर जाकर सो जाता है और चांदनी प्याज लेकर दूर एक खंडहर के अंदर चली जाती है। वो खंडहर गांव के एक कोने में होता है, जहाँ कभी कोई नहीं जाता। चांदनी एक खूबसूरत औरत से बदलकर एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। ये लो मालिक, मैं आपके लिए प्याज ले आई हूँ, आप इसे जल्दी से खाओ और उसके बदले मुझे शक्ति दो। लाओ, जल्दी आओ। चुड़ैल उस राक्षस के बड़े बड़े नाखून वाले हाथों में प्याज रख देती है। बहुत ही स्वाद। तुम मुझे ऐसे ही रोज रात को प्याज ला कर दो, और इसके बदले मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दूंगा जो किसी के पास नहीं होंगी। राक्षस प्याज खाने के बाद उस चुड़ैल के हाथ में अपना हाथ रखता है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और उस चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। सुबह हो जाती है। कालू राम अपनी पत्नी कमला को रात का किस्सा बताता है। तुम्हें तो मौका चाहिए दूसरी औरत से बात करने का, सुधर जाओ तुम, समझे? अरे भाग्यवान, तू भी ना बस। क्या बस? अगर दोबारा तुमने किसी औरत को प्याज टमाटर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ना, अब मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर रात होती है। चुड़ैल अपने खंडहर से बाहर निकलती है और अब उसे किसी दूसरे घर की तलाश होती है। आज किसके घर जाऊं? कौन देगा मुझे प्याज? चुड़ैल अपना रूप बदलकर फिर से एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है। उसके बाद वो हरियो और कमला का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? जब बाहर से कोई आवाज नहीं आती तो कमला जाकर दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम चांदनी है और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ प्याज ला कर दे दो। प्याज? पागल वागल हो क्या? यहाँ कोई प्याज व्याज नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्याज ला कर दो। अरे वाह, जरा अकड़ तो देखो इस औरत की। तेरे जैसी चोर औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, समझी? अभी जा और प्याज लेकर आ। अरे भाई, तू तो बड़ी ही बेशरम है, इतना सुनने के बाद भी ढीठ की तरह खड़ी हुई है। कमला अपनी बात पर अड़ी रहती है और चांदनी को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सामने जोर से चिल्लाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अब जा और मेरे लिए प्याज लेकर आ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैं अभी तुम्हारे लिए प्याज लेकर आती हूँ।
कमला जल्दी से प्याज लेकर आती है। चुड़ैल प्याज लेकर वहाँ से नाचती कूदती चली जाती है। अगले दिन पूरे गांव में वो ये बात फैला देती है कि रात को एक चुड़ैल उसके पास प्याज मांगने आई थी। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ भाई साहब, पर आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि कल एक औरत मेरे घर भी आई थी। उसने मुझे अपना नाम चांदनी बताया था। अरे भाई साहब, वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे भी अपना नाम चांदनी ही बताया था। गांव के लोग उस चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत ही डर जाते हैं। रात होते ही सब लोगों को ये डर होता है कि कहीं आज उनके घर का नंबर तो नहीं है, और बस इसी डर से सब अपने घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देते हैं। पर किसी को नींद नहीं आ रही होती। रात होती है और वो चुड़ैल अपने खंडहर से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो गांव जाकर अपना रूप बदल लेती है और लक्ष्मी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। आ गई वो चुड़ैल, अजी कुछ करो, वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे लक्ष्मी, शांत रहो और डरो मत। देखो, उस चुड़ैल को नहीं पता कि हमें उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अजी, घर के बाहर चुड़ैल खड़ी है और आप शांत रहने की बातें कर रहे हो। एक काम करो, तुम चुपचाप यहाँ बैठो और मैं दरवाजा खोलता हूँ, क्योंकि अगर दरवाजा नहीं खोला तो कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। रामू भी अंदर से डरा हुआ होता है, पर वो फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। सामने एक सुंदर औरत खड़ी होती है। जी जी जी, आप कौन? मेरा नाम चांदनी है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे खाने के लिए प्याज मिल सकती है? रामू चांदनी नाम सुनकर ही कांपने लगता है। चांदनी? हाँ, प्याज मिलेगी ना, तुम जितना चाहो उतना प्याज मिलेगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। रामू जल्दी से अंदर जाता है और घर के सारे प्याज लाकर उस चुड़ैल को दे देता है। इतने सारे प्याज आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे प्याज मिल गए मुझे। चुड़ैल उन सारे प्याज को लेकर वहाँ से बड़ी खुश होकर चली जाती है और रामू जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। गई वो चुड़ैल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मी। आज तो वो चली गई, पर अगर वो कल फिर से आ गई तो हम ऐसे डर डर कर कब तक जिएंगे? ये बात तो सच कही तुमने लक्ष्मी, पर हम कर भी तो क्या सकते हैं। उस रात तो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, पर फिर हर रात वो भेष बदलकर किसी न किसी के घर प्याज मांगने आती थी। प्याज मांगने वाली चुड़ैल ने पूरे गांव में अपना आतंक मचा रखा था, जिससे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। उसने गांव वालों की रातों की नींद उड़ा दी थी। वो हर पल डर डर कर जीने लगे थे। एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठे होते हैं। ऐसे हम डर डर कर नहीं जी सकते, हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अजी, मैंने सुना है कि पास के गांव में कोई बहुत ही बड़े पंडित जी कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। आप सब उनके पास जाओ, वो जरूर उस चुड़ैल का कुछ न कुछ कर सकते हैं। सब लोग मिलकर उन पंडित जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी उन लोगों के साथ उनके गांव आ जाते हैं। आज हमें उस चुड़ैल का पीछा करना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल कभी प्याज खाती नहीं है, बस उसे लेकर कहीं गायब हो जाती है। रात होती है और वो चुड़ैल फिर से किसी के घर जाकर प्याज मांगती है। इस बार गांव के कुछ लोग मिलकर उसका पीछा करते हैं। वो पीछा करते करते उस खंडहर में पहुंच जाते हैं। वो देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि चुड़ैल सारी प्याज एक राक्षस को दे रही है और वो राक्षस उसके बदले उस चुड़ैल को शक्ति देता है। गांव वाले वापस आकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। अब से तुम लोग उस चुड़ैल को एक भी प्याज मत देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अभी उसमें वो शक्ति ही नहीं है, वो बस तुम सबको ऐसे ही डराती है। बस फिर लोग उसको प्याज देना बंद कर देते हैं। वो चुड़ैल बनकर सबको खूब डराती है, पर फिर भी कोई उसे प्याज नहीं देता। वो चुड़ैल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उसमें किसी को मारने की शक्ति ही नहीं होती। लोग उससे डरना बंद कर देते हैं और वो चुड़ैल उस राक्षस को कहीं से प्याज लाकर नहीं दे पाती। कहाँ है प्याज? कितने दिन हो गए, मुझे कहीं से भी प्याज ला कर दो। मुझे माफ कर दो मालिक, पर अब गांव वाले मुझसे डरते ही नहीं है और मुझे कोई भी प्याज नहीं देता। अगर तुम मेरे लिए प्याज ला कर नहीं दे सकती तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। राक्षस उस चुड़ैल को खुद खत्म कर देता है और प्याज न मिलने से वो भी दिन पर दिन कमजोर होता चला जाता है और एक दिन खुद भी मर जाता है। गांव के लोगों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।